मध्य प्रदेश के आलापुर शहर में रमेश का बड़ा सा घर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला, बड़ा बेटा मनोज और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। उसका एक बेटा बाहर विदेश में पढ़ने गया था। एक दिन सुबह के समय सुनीता किचन में खाना बना रही थी। चाय का पानी उबल रहा था और गैस से तड़के की महक आ रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन पर मनोज का कॉल था। सुनीता सुनो, मेरे पास विवेक का कॉल आया था। वो एयरपोर्ट पर ही है। मैं ऑफिस से आते वक्त उसे साथ लेकर आऊँगा। अरे वाह, 3 साल बाद मेरे प्यारे देवर जी घर आ रहे हैं। मैं अभी मम्मी पापा को ये खुशखबरी देती हूँ। हाँ, और सुनो, आज कुछ स्पेशल बनाना। आखिर मेरा छोटा भाई इतने टाइम बाद वापस आ रहा है। सुनीता खुशी खुशी किचन से बाहर आई। उसने दौड़कर कमला और रमेश जी को ये बात बताई। मम्मी जी, पापा जी, विवेक घर आ रहा है आज। मनोज एयरपोर्ट से उसे साथ लेकर ही घर आएंगे। अरे वाह, 3 साल बाद हमारा बेटा घर लौट रहा है। अब तो उसके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। चलो उसकी पसंद की चीज़ें तैयार करो। आज का दिन हम सब मिलकर उसके लिए खास बना देते हैं। घर में खुशी का माहौल बन गया। सबने मिलकर विवेक के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। उधर मनोज एयरपोर्ट से विवेक को पिक कर चुका था। दोनों भाई कार में बातें कर रहे थे। सालों बाद मिलने की खुशी उन दोनों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। तो मिस्टर विदेश रिटर्न, बहुत मस्ती कर ली तूने। अब मैं मम्मी से कहकर बहुत जल्दी तेरी शादी करवा दूंगा। क्या भैया, पहले मुझे शहर में थोड़ी सेटिंग तो करने दो। अभी अभी पढ़ाई ख़त्म की है। एक बार सेट हो जाऊँ, ये सब तो होता रहेगा। अरे सेटिंग तो शादी के बाद भी हो सकती है। वैसे तेरे लिए एक लड़की देखी है मैंने, बड़ी सीधी सादी है। भैया, मेरी शादी तो ऐसी लड़की से होगी जो मॉडर्न हो, घूमने फिरने की शौकीन हो। बोरिंग लड़कियों से मैं दूर ही रहता हूँ। अच्छा, देखते हैं तेरी ये डिमांड शादी के बाद कितनी टिकती है। मनोज और विवेक घर पहुंचे। घर में जैसे ही उन दोनों ने कदम रखा, सबने खुशी से उनका स्वागत किया। विवेक सबसे मिलते मिलाते मस्ती करने के मूड में था। तभी वो अपनी भाभी के पास जाकर उससे मजाक में कहता है, अरे भाभी, ये तो वही साड़ी है ना जो आपने मेरे विदेश जाने के टाइम ली थी। ये तो बहुत पुरानी हो गई है और आप अभी तक इसे पहन रही हो। भैया, आपको शॉपिंग नहीं कराते क्या? हाँ हाँ, बस अब तुम ही सिखा दो अपने भैया को। वैसे तुम्हें क्या पता, हम तो पुरानी चीज़ों में भी खुश रहते हैं। भाभी, मैं आपकी तरह बोरिंग लड़की से शादी नहीं करूँगा। मेरी दुल्हनिया तो मॉडर्न होगी, घूमेगी फिरेगी और खूब शॉपिंग करेगी। भाई हो जाने दे तेरी शादी, फिर मैं देखता हूँ ये सब कैसे होता है। अरे आप घर आया है तो पहले आराम कर ले, शादी की बातें बाद में करेंगे। और सुनो, अपनी भाभी को परेशान करना बंद कर लो, वरना वो खाना बनाना बंद कर देगी। सब हंसी मजाक में डूबे हुए थे, लेकिन विवेक के मजाक से सुनीता बुरा मान गई और चुपचाप रसोई में जाकर अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद विवेक ने अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर ली। एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़की और उसके परिवार वालों से बात करने के बाद विवेक ने मना कर दिया। विवेक, वो लड़की तो कितनी अच्छी थी, मना क्यों कर दिया तुमने? मम्मी, मुझे मॉडर्न लड़की चाहिए जो मेरे साथ घूमे, मौज मस्ती करे और खूब शॉपिंग करे। अरे वाह, इतनी सारी शर्तें हैं तुम्हारी। ये तो तुम्हें पूरी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैं ऐसी लड़की के लिए सारे पापड़ बेल लूँगा भाभी। तो सही है विवेक, अब हम शरीफ लड़कियों का रिश्ता देखकर उनको परेशान नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए अब मॉडर्न लड़की ही देखेंगे हम, बस। भाभी, मैं आपकी तरह सीधी सादी लड़की से शादी नहीं करूँगा, वो तो बोरिंग हो जाएगी। अरे तुम दोनों ना हमेशा लड़ते रहते हो। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी भाभी की बहन से शादी कर लो, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कुछ दिनों बाद एक रिश्तेदार के जरिए विवेक के लिए एक और रिश्ता आया। परिवार के दोनों पक्षों ने तय किया कि पार्क में मिलेंगे। वहाँ विवेक की मुलाकात अंजलि से हुई। मैं डिज़ाइनिंग का काम करती हूँ और ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है। मुझे नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। वाह, आप तो मेरी पसंद पर पूरी तरह खरी उतरती हैं। देख ले विवेक, तेरी मॉडर्न दुल्हनिया मिल गई ना, अब क्या कहना है तेरा? अंजलि अच्छी है ना विवेक? अब तुम मुझे ताने मत मारना और खुद अपनी बीवी को संभालना। लड़की तो मुझे भी अच्छी लग रही है, अब जल्दी से शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। विवेक और अंजलि की शादी तय हो गई और धूमधाम से शादी होने के बाद अंजलि ससुराल आ गई। अंजलि के ससुराल आते ही घर में खुशी और मस्ती का माहौल बन गया। सुनीता और अंजलि के बीच अच्छे रिश्ते बन गए। भाभी, मैं बहुत दिन से बाहर नहीं गई हूँ ना, मैंने शॉपिंग की है। अंजलि, अब तुम्हें शॉपिंग पर ले जाना तो मेरे देवर जी की जिम्मेदारी है। कहो ना विवेक से कि मुझे शॉपिंग कराने लेकर चलो। हाँ भाभी, लेकिन आपके देवर जी तो खुद इतना बिजी रहते हैं, मुझे खुद जाना पड़ेगा। भाभी, अब मेरी बीवी को ताने मत मारिए, ये मॉडर्न है, खुद ही सब कर लेगी।
चलो अब तो घर में 2-3 शॉपिंग पार्टनर हो गए, तुम सब मिलकर ही शॉपिंग कर लेना। विवेक, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है बेटा, बहू अकेले बाहर नहीं जाएगी। अगर उसे शॉपिंग करनी है तो तुम उसे लेकर जाओ। ठीक है माँ, मैं ही इसे लेकर जाऊँगा। तुम कह रहे थे ना तुम सारे पापड़ बेल लोगे, अब पहले अपना पहला शॉपिंग का पापड़ बेल कर दिखाओ। मनोज के मजाक से घर का माहौल और भी मज़ेदार हो गया। सुनीता और विवेक के बीच की नोक झोंक ने रिश्ते को और भी मज़ेदार बना दिया। शादी के कुछ दिन बाद अंजलि ने अपनी अलमारी से जीन्स टॉप निकाली और पहनकर घर में घूमने लगी। सुनीता ने जैसे ही उसे देखा तो वो थोड़ा चौंक गई। अंजलि, शादी के बाद बहुएं थोड़ा सा ढंग का पहनावा रखती हैं। साड़ी या सलवार सूट पहनोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाभी, मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती, वैसे भी मैं ऐसे ही पहनती हूँ, तो अब क्यों बदलूँ? देखो देवरानी जी, ससुराल का माहौल अलग होता है, ऐसा पहनोगी तो लोग क्या कहेंगे? अंजलि और सुनीता के बहस की आवाज़ सुनकर विवेक अपने कमरे से आते हुए अंजलि की साइड लेकर कहता है, भाभी, अंजलि मॉडर्न लड़की है, ये वैसी ही रहेगी जैसे ये पहले अपने घर पर रहती थी। आपको इससे कुछ भी कहने या इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। विवेक, मॉडर्न होना अपनी जगह सही है, लेकिन घर के बड़ों का मान भी तो रखना ज़रूरी होता है। सुनीता बहू, चिंता मत करो, इन दोनों को समय के साथ सब समझ में आ जाएगा। अभी इन्हें जो करना है करने दो। धीरे धीरे अंजलि की शादी का पहला हफ्ता पूरा हो गया। एक हफ्ता पूरा होते ही उसके दिमाग में विक एनिवर्सरी मनाने का ख्याल आया और उसने विवेक से शॉपिंग और गिफ्ट की डिमांड रख दी। विवेक, आज हमारी शादी को पूरा 1 हफ्ता हो गया है, क्या आज हम बाहर डिनर पर नहीं चलेंगे और तुम मुझे वीक एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं दोगे? क्या कहा? वीक एनिवर्सरी? ऐसे भी कोई मनाता है क्या? तो तुम मुझे गिफ्ट नहीं दोगे? ठीक है, मैं माँ को बोल दूँगी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अरे बाबा ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर डिनर पर चलते हैं। अब उन दोनों ने बड़े होटल में साथ में कैंडल लाइट डिनर किया, गिफ्ट्स खरीदे और देर रात मौज मस्ती करके घर लौटे। जैसे ही सुनीता ने डोरबेल की आवाज़ सुनी, उसकी नींद टूट गई और उसने जब टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो चिढ़कर दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, रात के 2 बज रहे? इतनी देर से आना सही नहीं है विवेक, तुमको टाइम का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है क्या? भाभी, बाहर गए थे ना हम लोग, टाइम का ध्यान नहीं रहा। वैसे भी आज हमारी फर्स्ट वीक एनिवर्सरी थी। सुनीता ये सुनकर चिढ़ जाती है और मनोज के पास अपने कमरे में आ जाती है। मनोज गहरी नींद में सो रहा था, तभी सुनीता गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। सुनो, उठो मनोज, इन दोनों को समझाओ, ऐसे रात के 2 बजे घर लौटना अच्छा होता है क्या? हाँ बहुत अच्छा है, घर तो आ गए ना, अब मुझे सोने दो भाई। आप ना हमेशा इनकी ही तरफदारी करते रहते हो, देख लेना ये आदतें आगे जाकर घर का माहौल बिगाड़ कर रख देगी। हाँ हाँ बिगाड़ेंगे ज़रूर, पर अब मुझे सोने दो यार, और तुम भी सो जाओ प्लीज़। एक दिन अंजलि और सुनीता घर का सामान खरीदने बाजार गई थी। सामान लेने के बाद लौटते हुए अंजलि ने रास्ते में देखा कि शहर में एक नया मॉल खुला है। वो तुरंत नए मॉल में शॉपिंग करने का सोचकर एक्साइटेड हो गई। भाभी देखो, ये नया मॉल कितना बड़ा है, मुझे तो यहाँ शॉपिंग करनी है। वाह भाई, लो शहर में एक और जगह तुम्हारे घूमने के लिए बन गई। जैसे ही अंजलि घर पहुंची, उसने तुरंत विवेक को कॉल करके मॉल जाने की जिद की। हेलो विवेक, तुमको पता है अपने शहर में एक नया मॉल खुला है, मैंने आज ही देखा, मुझे उस मॉल में शॉपिंग करने जाना है, आज शाम को चलेंगे? अरे यार मुझे ऑफिस में बहुत काम है, तुम और भाभी चले जाओ। ना, मुझे तुम्हारे साथ जाना है और तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम मॉल जाओ, मैं ऑफिस से सीधे वहीं आ जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, तुम जल्दी घर आओ, फिर साथ में चलेंगे। विवेक घर आया, लेकिन अंजलि ने उसे चैन से 1 गिलास पानी तक नहीं पीने दिया। वो तैयार खड़ी थी और जल्दी चलने को कहने लगी। ये देखकर सुनीता मज़े लेते हुए बोली, क्यों देवर जी, अब मज़ा आ रहा है ना शादीशुदा ज़िंदगी का? जल्दी से पानी पी लो और देवरानी जी को शॉपिंग पर ले जाओ। सुनीता बहू, यही होता है जब अपनी मर्ज़ी की दुल्हनियाँ लेकर आओ। वैसे भी नई शादी है तो अभी इनका घूमना फिरना तो लगा रहेगा। अंजलि ने मॉल में खूब सारी शॉपिंग की। उसने महंगी ड्रेस खरीदी, फिर मूवी देखने की जिद की। दोनों देर रात घर लौटे। अगली सुबह सुनीता ने देखा कि विवेक और अंजलि के हिस्से का खाना बर्बाद हो गया है। ये देखकर वो गुस्से से चिल्लाने लगी। देखो अंजलि, अगर तुम दोनों बाहर खाना खाते हो तो पहले से बता दिया करो, मैं रोज़ रोज़ खाना बर्बाद नहीं कर सकती। भाभी, मैं कौन सी रोज़ बाहर जाती हूँ, और आप थोड़ा सा खाना वेस्ट होने से इतना बवाल क्यों कर रही हो? तुमको ये थोड़ा सा खाना दिख रहा है? सुनीता बहू, रहने तो ना। देखो अंजलि, अब जब भी तुमको बाहर खाना हो ना तो पहले से बता देना। इस तरह खाना बर्बाद हो, ये चीज़ मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है मम्मी जी।
अब अंजलि को इतनी सी बात पे इतना गुस्सा आया कि उसके सिर में दर्द हो गया। विवेक ने उसे दवा लेने को कहा, लेकिन अंजलि ने मना कर दिया। फिर बोली, मेरा सिर दर्द तभी ठीक होगा जब तुम मुझे फिर से शॉपिंग करवाओगे। अरे ये क्या बात हुई यार? सोच लो मिस्टर हस्बैंड, अगर मुझे आज शॉपिंग कराने नहीं ले गए तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। विवेक अपने घर पर फालतू की लड़ाई या हंगामा करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मजबूरी में अंजलि को शॉपिंग करवाई। अंजलि की आदतें अब मोहल्ले की औरतों को खटकने लगी। एक दिन पड़ोसी ने कमला से शिकायत की, देखिए भाभी जी, आपकी बहू तो बहुत मॉडर्न है, रोज़ घूमने फिरने और शॉपिंग में लगी रहती है, ये सब ठीक नहीं है। कमला ने घर आकर ये बात रमेश और सुनीता को बताई। अब तो मोहल्ले की औरतें भी ताना मारने लगी हैं। सुनीता, तुम्हें ही कुछ करना होगा बेटा। मम्मी जी, मैं मनोज से बात करती हूँ, वो कुछ नहीं तो कम से कम विवेक को तो समझा सकते हैं। अगली सुबह दूसरी पड़ोसन कमला के घर आई और सीधे बहू अंजलि को लेकर शिकायत करने लगी। कमला पहले तो सब सुनती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी झुंझलाहट बढ़ने लगी। भाभी जी, आपकी बहू का पहनावा और तरीका दोनों ही हमारे मोहल्ले के हिसाब से ठीक नहीं है। रोज़ जीन्स टॉप पहनकर घूमने निकल जाती है, लोग बातें बनाने लगे हैं। अरे बहन जी, बहू अभी नहीं है, थोड़ी मस्ती कर रही है, ये तो हर नई दुल्हन करती है ना। भाभी जी, हमारी बहुएं भी नई थी, लेकिन उन्होंने तो आदर्श बहुओं की तरह रहना शुरू कर दिया। ये तो हर दिन नया ड्रामा करती है। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। अब आप ना मेरी बहू की चिंता करना छोड़ दीजिए। समझाना अपनी बहू को भाभी जी, क्योंकि लोग बातें बना बना कर मज़े ले रहे हैं। पड़ोसन की जाने के बाद कमला गुस्से में घर के अंदर आई। फिर उसने अंजलि को अपने पास बुलाया और उसे ज़ोर से फटकार लगाई। अंजलि, यह क्या तरीका है? रोज़ रोज़ जींस टॉप पहनकर बाहर जाना ज़रूरी है क्या? तुम्हारी वजह से पड़ोस में बातें बन रही है। मम्मी जी, मैं तो बस घूमने जाती हूँ, इसमें इतना बुरा क्या है? बुरा यह है कि तुम ससुराल में हो, मायके में नहीं। बहुओं की तरह रहना सीखो, साड़ी पहनो, घर के काम में हाथ बटाओ। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे घर की इज्जत पर बात आए। मोहल्ले की औरतों के ताने क्या तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचते? अब से सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। कमला की डांट सुनकर अंजलि का मन उदास हो गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब शाम को जब विवेक घर आया तो उसने देखा कि अंजलि कमरे में चुपचाप बैठी है। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। विवेक को ये देखकर उसकी चिंता होने लगी। अंजलि, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो और तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी, सब मुझ पर गुस्सा करते हैं। अरे मुझसे तो बात करो, क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा क्या? हाँ, मम्मी जी ने मुझे सबके सामने डांटा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे मायके की बहुत याद आ रही है। अरे बाबा, ऐसा कुछ मत सोचो। चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा लाता हूँ, तुम खुश हो जाओगी। अगर घूमने से पहले शॉपिंग करवाओगे, फिर डिनर करवाओगे, तब मानूंगी मैं। विवेक ने अंजलि को मनाने के लिए उसकी बात मान ली। अब वो ये बात बताने सुनीता के पास गया। भाभी, मैं और अंजलि आज बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस महारानी से कहना कि इस बार साड़ी पहन कर जाए, ससुराल का कुछ तो लिहाज रखे। अरे भाभी, आप भी ना मजाक करती हैं, क्या दूंगा। ठीक है, लेकिन हमारी बात मानो, थोड़ा इनकी फिजूल खर्ची पर लगाम लगाओ, वरना जल्दी ही घर बिकवाना पड़ेगा। अगली सुबह घर में एक क्रेडिट कार्ड का बिल आया। विवेक ने बिल देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत माँ और भाभी के पास भागा। माँ और भाभी, ये देखो, 1.5 लाख का बिल आया है, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या? 1.5 लाख? हमारी तो पूरे साल की शॉपिंग इतनी नहीं होती। आप भुगतो, तुमने खुद उसे सर पर चढ़ाया है। अब देखो, ये तुम्हारी मॉडर्न वाइफ तुम्हें कंगाल करके छोड़ेगी। पर मॉम, मैं अब क्या करूं? पहले जाओ और बहू जी से पूछो इतनी शॉपिंग में खरीदा क्या है। और सुनो, आगे से शॉपिंग और अपने घूमने फिरने पर लिमिट लगा लो, वरना वो दिन दूर नहीं जब घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। पर अंजलि को तो इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो आराम से अपने कमरे में लेटी रही। एक दिन विवेक और मनोज किसी काम से बाहर जा रहे थे तो मनोज ने देखा विवेक बहुत परेशान और उदास है। उसने कार में बैठे बैठे ही विवेक को समझाना शुरू कर दिया। विवेक, तुम अंजलि की शॉपिंग पर रोक लगाओ, वरना जल्दी ही कर्जदार हो जाओगे। भैया, मैं जानता हूँ, लेकिन उसे मना करने की हिम्मत नहीं हो रही। देखो, प्यार से समझाओ, उसे ये मत लगने दो कि तुम उसकी खुशी के खिलाफ हो। लेकिन भैया, मैं चाहकर भी उसको इन सब के लिए रोक नहीं पाता हूँ, कैसे करूँ ये? विवेक, तुम अपनी भाभी को देखो, महीने में 2,500-3 हज़ार की शॉपिंग करती है और उसमें से भी कुछ बचा लेती है। तुम्हें भी अपनी पत्नी को यह आदत डालना सिखाना होगा। अब घर लौटने के बाद विवेक ने अंजलि को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी अंजलि ने नई फरमाइश कर दी।
विवेक, मेरा बर्थडे आ रहा है, इस बार मुझे ब्रांडेड गाउन चाहिए। अंजलि थोड़ा खर्चा कम करो ना। अरे तुम्हारा प्यार खर्च करने से तो दिखता है, तो क्यों रोक रहे हो? ठीक है, पर देखो ये लास्ट बार है। अगली सुबह सुनीता और कमला ने विवेक को चिढ़ाते हुए कहा, देवर जी महारानी को शॉपिंग पर ले गए थे, अब क्रेडिट कार्ड का क्या हाल है? अरे बेटा तुम जल्दी समझ जाओ, वरना ये बहू तुम्हारे साथ साथ हमें भी कंगाल कर देगी। माँ भाभी, अब मैंने ठान लिया है, धीरे धीरे अंजलि को बदल दूंगा। बस आप लोगों को इसमें मेरी मदद करनी है। ठीक है, लेकिन याद रखना शॉपिंग कम कराना आसान नहीं है, यही तो मेरी देवरानी जी की सुपर पावर है। सबकी हंसी मजाक के बीच विवेक ने ठान लिया कि वो प्यार से अंजलि को समझाएगा। अब उसने भी ये मान लिया कि ज़्यादा मॉडर्न वाइफ से शादी करके उसने अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब वो अपने भाई के बताए रास्ते पर चलने लगा और उसने अंजलि को 1 महीने में केवल 1 बार शॉपिंग करने के लिए मना लिया।